वो मैं इंपोर्ट करूँगा फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को। तो जब फ़ोटोशॉप की फ़ाइल जब हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने के टाइम पर यहाँ पे 3D कॉम्प 1 मिनट। जब फ़ोटोशॉप की फ़ाइल हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है। बेसिकली यहाँ पे जो मेन मोटिव है मेरा, वो मेन मोटिव ये है कि आपको यहाँ पर आपको बताना कि 2D इमेजेस को यूज़ करके हम यहाँ पर 3D कैसे बनाते हैं और उस 3D एलिमेंट को हम यहाँ पर कैसे एनिमेट करते हैं, ठीक है? एनिमेशन थ्रू उसका फिज़िकल एनिमेशन भी और आप यहाँ से इसको कैमरे के थ्रू भी आप इसको एनिमेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो 1, 2, 3 और 4 ये चीज़ें तो आप सीखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप सीखोगे कैमरे के ऑप्शंस के कैमरे में डॉली इन, डॉली आउट, पैन और टम्बल व्यू ये सब हम कैसे करते हैं, ठीक है? उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स में हमें जो 3D एनवायरनमेंट व्यू मिलता है उसको कैसे हम यहाँ पर उसके साथ कैसे हम काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आपको लेयर को कैसे कन्वर्ट करते हैं 3D में, ये सब चीज़ें। तो अभी मैं जस्ट इस फ़ाइल को बंद कर रहा हूँ, इस लेयर को बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सबसे पहले डबल क्लिक करूँगा और मैंने यहाँ से ये फ़ाइल है फ़ोटोशॉप की, इस फ़ाइल को मैंने इम्पोर्ट किया, ठीक है? इम्पोर्ट करने के बाद इस बार आपके पास जभी भी आप फ़ोटोशॉप की फ़ाइल करेंगे, तो आपके पास कंपोज़िशन रिटेन लेयर साइज़ का ये जो ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे जो स्टाइल है एडिटेबल लेयर स्टाइल, ये आपको यहाँ पर एडिटेबल ही रखना है। अदरवाइज़ अगर आप मर्ज करेंगे तो एवरीथिंग यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। तो मैंने जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो आपके पास स्क्रीन पे एक कॉम्प बन जाती है। अब इस कॉम्प में सबसे पहले यहाँ पर आपके पास 3D क्यूब होता है। कोई भी आइटम्स को हम यहाँ पे जब कन्वर्ट करते हैं 3D में, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये ऑप्शन उसके लेयर पर एक्टिवेट करने होते हैं। अभी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एक बार लेता हूँ, सबसे पहले देख लीजिए इसके बेनिफिट क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं अगर मैं ये ऑप्शन को अनचेक कर दूँ तो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एक लेयर, लेयर के ट्रांसफॉर्म में आप देखोगे यहाँ पर आपको 2 व्यूज़ मिल रहे हैं, पोजीशन में, एंकर में। पोजीशन में, स्केल्स में, रोटेशन में, ओपेसिटी में आपका सिर्फ़ एक ही व्यू रहेगा। बाकी सब में 3-3 चीज़ें ऐड हो जाएँगी, 1-1 चीज़ एक्स्ट्रा एट्रिब्यूट्स, इनको हम एट्रिब्यूट्स बोलते हैं। एक-एक एट्रिब्यूट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप देखोगे एक्स एंड वाई है, मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक किया 3D लेयर को, तो आप देखोगे आपके पे एंकर पॉइंट में भी एक ज़ी एक्सिस ऐड हो गया, आपके पास पोजीशन में भी एक ज़ी एक्सिस ऐड हो गया, आपके पास स्केल में भी और यहाँ पे ओरिएंटेशन में भी और यहाँ पे स्केल वाई जेड एक्स वाई जी में भी आपके पास यहाँ पे ऐड हो गया। जस्ट ओपेसिटी में कोई भी डेप्थ नहीं होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सॉरी हमने नहीं, इसलिए यहाँ पर ये 100% है, ठीक है? तो सेम चीज़ है, ये 3D आइकन है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ से F4 आप कर सकते हैं। आप F4 करेंगे तो आप इस व्यू में रहेंगे, आप दोबारा से F4 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो आपको ये स्विचेस दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको F4 नहीं भी करना है और आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, कॉलम में जाएँगे, तो यहाँ से आप स्विचेस पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से ये स्विचेस ले सकते हैं। आप अगर मुझे मोड नहीं देखने हैं, ट्रैक मैट नहीं देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कोई भी ऑप्शंस अगर मुझे नहीं चाहिए, तो वो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, मेरे व्यूअर्स को छोटा बनाने के लिए, ताकि मेरे पास ज़्यादा लार्ज एरिया रहे यहाँ पर काम करने के लिए। तो अब दोबारा से अगर आप F4 करेंगे तो वो फिर से भी आपके पास यहाँ पे टॉगल है। ये पेरेंट है, पेरेंट अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको लेबल्स सॉरी एवी फीचर्स जो हैं वो मैंने यहाँ से हटा दिए। तो मेरे पास एवी फीचर्स आपके एवी फीचर्स मतलब क्या होते हैं यहाँ पर आई से रिलेटेड फीचर्स। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ बंद करना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा तो आप लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है लेयरिंग के लेबल, नंबर ऑफ लेयर। आप किसी भी एक चीज़ याद रखना है हमेशा, आफ्टर इफेक्ट्स में आप कोई भी लेयर ऊपर लेकर जाओगे, तो वो लेयर अपने आप ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगी। आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसलिए आफ्टर इफेक्ट्स में जब कभी हम नेम देते हैं, तो वी आर कंसीडरिंग दैट लेयर नेम, ठीक है? तो मैंने इसको नीचे रखा 6 हो गया। यहाँ पर 2 तरीके से हम लेयर के नेम चेंज कर सकते हैं। पहला मैंने एंटर प्रेस किया, आपके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे नेम इस तरीके से हम चेंज करते हैं। जैसे मैंने 12 दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर लेयर में कोई भी नाम नहीं चेंज होगा, सिर्फ़ ये उसका लेयर नेम है। उसका एक्चुअल जो नेम है सोर्स नेम, वो सेम वही है, लेयर 1 पीएसडी, ठीक है? तो यहाँ पर आपको वो चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो आफ्टर इफेक्ट्स में हम इस तरीके से काम करते हैं। कभी कन्फ्यूज़ मत होना कि आप यहाँ पर फर्स्ट में किया, तो ये फर्स्ट में 1 बन जाएगा। तो जो ये यहाँ पर जो पैडिंग्स आप देख रहे हैं, तो ये लेबल्स होते हैं। इन लेबल्स को अगर आपको नहीं देखना है, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, इट अप टू यू। तो लेबल्स मैंने यहाँ पे लिए, उसके बाद यहाँ पर ठीक है?
पेरेंट है, पेरेंट मुझे नहीं देखना है, तो आप यहाँ से ये जो पेरेंट है, पेरेंट ऑप्शन हटा दीजिए, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यू। बट इस ऑब्जेक्ट में मुझे पेरेंट करना है, क्योंकि मैं एक नल ऑब्जेक्ट ऐड करूँगा, तो मैं यहाँ पर पेरेंट को ऑन ही रख रहा हूँ, ठीक है? मुझे लिंकिंग करना है फाइल्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर ये तो आपको पता लग गया। अभी यहाँ से किसी को कोई इश्यू हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया यहाँ पर टाइमलाइन में, दैट इज़ योर क्यूबिक, हाउ टू कन्वर्ट योर ऑब्जेक्ट इनटू 3D। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उसके बाद हम यहाँ पर आज एक कैमरा क्रिएट करेंगे, और कैमरे के ये कुछ ऑप्शंस हैं, यूनिफाई, अनयूनिफाई कैमरा टूल, ऑर्बिट कैमरा टूल, ट्रैक एक्स एंड वाई और ट्रैक जी डेप्थ। तो यहाँ से हम कैमरे को एनिमेशन करेंगे जब हम इस प्लेन को एक 2D में कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद, ठीक है? तो कैमरा, बेसिक कैमरा और कैमरे को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब चीज़ें एक ही ऑब्जेक्ट में आप ये सारे को सीख जाएंगे, ताकि जब मैं आगे चलूँगा आपको किसी प्रोजेक्ट पे लेके, तब आपको मुझसे आप उस टाइम पे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ आपको कन्फ्यूजिंग नहीं करेगी उस टाइम पर, अगर आप आज ये ऑब्जेक्ट कर लेते हैं तो प्रैक्टिस, ठीक है? उसी के टाइम पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको फिर से ये पेन बिहाइंड टूल यूज़ होगा आज, ठीक है? तो अब शुरुआत करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको 3D लेयर कर दिया। अब यहाँ पर अभी तक जो आपने ऑप्शन सीखा था वो रीजन ऑफ इंटरेस्ट सीखा था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है टॉगल, आप अपने स्क्रीन को टॉगल कर सकते हैं। अभी मेरे स्क्रीन में कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, आप चाहो तो इसे डिसेबल कर सकते हो, इसे इनेबल कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आपके पास व्यूज़ आते हैं और एक्टिव कैमरा आते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे देखोगे वो एक्टिव कैमरा व्यू है। और अगर आप इस सभी को आप जैसे माया में देखते हो, आप 2 हॉरिजॉन्टल व्यू में देख सकते हो। ये आपका जो ये वाला व्यू है, एक्टिव कैमरा व्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, यही आपका रेंडर आपका सीन होगा, ये वाला। आपने कुछ भी यहाँ पे किया वो रेंडर नहीं होगा, क्योंकि आप टॉप व्यू में हो, आपका कैमरा एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर 3D लेयर है। मैं अगर इन 3D लेयर को हटा देता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल मुझे यहाँ पर भी ये टॉप व्यू में भी, देखिए टॉप व्यू भी मुझे यहाँ पर, ये जो टॉप व्यू है, इस टॉप व्यू में भी मुझे वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही है। अब यहाँ से मैं 4 व्यूज़ ले सकता हूँ। आप जितने भी मर्जी चाहें आप यहाँ पे व्यूज़ ले सकते हैं। हर व्यूज़ में आपको वो स्ट्रेट ही नज़र आएंगी, फ्रंट नज़र आएंगे, क्योंकि 2D सरफेस है। जैसे ही मैं इनको 3D कन्वर्ट कर देता हूँ तो आपको देखेंगे टॉप व्यू में आपको टॉप मिलता है इस कार्ड का, फ्रंट व्यू में आपको फ्रंट ही मिलेगा, राइट व्यू में आपके पास ये इस तरीके से आपको अलाइन मिलेगी। अब सपोज कीजिए मैंने सिलेक्ट किया इसको, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सॉरी मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। मैंने 3rd लेयर सेलेक्ट की, आपको यहाँ पर ये गिज़्मो दिखाई देने को मिलेगा। तो ये गिज़्मो में आपके पास, जैसे मैंने जी डेप्थ में इसको बढ़ा दिया आगे की तरफ। अब फ्रंट व्यू में तो सेम मुझे दिख ही रहा है यहाँ से, तो मैं फ्रंट व्यू को चेंज करना चाहता हूँ। फ्रंट व्यू को मैंने सिलेक्ट किया, इस व्यू में मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे कस्टम व्यू दिखे। तो कस्टम व्यू में आपको दिखाई देगा 3D व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू। तो जो मैंने यहाँ पे आगे की तरफ ले रहा था वो ये लेयर ले रहा था, ठीक है? तो ये लेयर आपके पास यहाँ पर एक्टिव व्यूज़ में आगे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपने किसी 3D लेयर को ऑन कर दिया और आपने ये सेटिंग दे दिया, और गलती से भी अगर आपने दोबारा से उस 3D लेयर को आपने यहाँ पर एक बार हटा दिया और फिर से ऑन किया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे सेट हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि आप सोच समझ कर इसको डिसेबल करें और सोच समझ कर ही इसको इनेबल करें, ठीक है? तो मेन जो यहाँ पर डिसएडवांटेज है वो ये एडवांटेज है, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं, हमारे पास 4 व्यूज़ है मेरे पास, और ये मेरे पास राइट व्यू मुझे अभी देखने का ज़रूरत नहीं है, मैं सारा काम यहाँ से भी कर सकता हूँ। टॉप व्यू भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आपको चाहिए आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रंट व्यू है। इस फ्रंट व्यू में सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया इसको, कौन सा पैनल है मेरे पास, लेयर नंबर 3। अब यहाँ पर कभी भी यहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन पॉइंट करें किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, तो मेक श्योर रखें कि आप रजिस्ट्रेशन पॉइंट जो हम वाई से होल्ड करके यहाँ पे करते हैं, यहाँ से मैंने वाई होल्ड किया और कंट्रोल के साथ मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा, क्योंकि वो जी डेप्थ की तरफ है। तो यहाँ से बचने के लिए, या आप बिल्कुल एक्यूरेट में देखना चाहते हो, तो बिफोर कन्वर्ट 3D आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट के रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी, मेरे पास फ्लैट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी 2D है, तो मुझे अभी 4 व्यूज़ में देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं फिर से यहाँ पे 4 व्यूज़ को करके मैं एक सिंगल व्यू बना देता हूँ। तो वो सिंगल व्यू कौन सा है मेरे पास, मेरे कैमरे का व्यू है, एक्टिव कैमरे का व्यू है। तो अब मैं 1 बाई 1 लेयर देखता हूँ। 1 बाई 1 लेयर मेरे पास सेंटर में है, तो मैंने सेंटर में रखा। सेकंड लेयर मेरे पास यहाँ पर है, ये वाला। तो मैं इसको एक बॉक्स की तरफ इसको रैप करना चाहता हूँ। तो मैं सबके जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट है वो रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे वाई होल्ड किया और मैंने इसको उठाया और मैं इसके कॉर्नर पे रखता हूँ। कॉर्नर पे स्नैप करने के लिए आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, कंट्रोल आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इसके कॉर्नर पे स्नैप हो जाएगा। पहला मैंने स्नैप कर दिया, अब मैं दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर से मैंने वाई होल्ड किया, यहाँ पे ये वाई होल्ड किया और मैंने कंट्रोल को प्रेस कर लिया। उसी टाइम पर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, ताकि जब मैं इनको रोटेट करूँ तो वो इसी पॉइंट से यहाँ पर रोटेट हो। तो ये दोनों मेरे पास हो गए, ये मेरे पास सेंटर में रहेगा। अब मुझे इसका भी रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेट करना है, ऑलरेडी सेंटर्ड में है, ठीक है? फिर भी मेक श्योर कर लेते हैं ठीक से रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, ठीक है? हाँ, रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है? तो अब मैं टॉप का देखता हूँ, टॉप में मुझे चाहिए, तो मैंने वाई होल्ड किया। वाई होल्ड करने के बाद मैंने कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे रखा,
और नीचे से मैंने इसको सिलेक्ट किया। वाई होल्ड करने के बाद इसको मैं हल्का सा ड्रैग करूँगा और उसी दौरान मैं यहाँ पे कंट्रोल पकड़ लूँगा। तो यहाँ पर ये आपके पास चारों पॉइंट स्नैप हो गए। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। टाइम बिहाइंड टूल का काम हमने वाई टूल से ही कर दिया शॉर्टकट से। तो अब मेरे पास यहाँ पर जितने भी पैनल्स हैं, इन पैनल्स को मैं यहाँ पर 3D कन्वर्ट कर रहा हूँ। 3D कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पर 3D कन्वर्ट होने के बाद मुझे 4 व्यू से नहीं लिखना है, मैं इसको पर्सपेक्टिव व्यू में ही कर दूँगा। आप लोगों को भी माया का एक्सपीरियंस अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप लोग भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये मेरे पास तो मेरे पास लेयर 1 ये वाला। अब इस लेयर 1 के साथ मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा लेयर 2 को, ताकि मैं चाहता हूँ जहाँ-जहाँ पर ये लेयर जाए उसके हिसाब से ही यहाँ पर ये एनिमेट हो। तो मेरे पास सेंटर पे तो है, कनेक्ट करने के लिए तो अभी ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पर सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर कौन-सी है मेरे पास? ये वाली। आप देखेंगे तो ये वाली सेकंड लेयर है आपके पास। अब यहाँ पर आप आफ्टर इफेक्ट्स में 2 तरीके से आपके ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पर एक डॉट का साइन है, इसको हम बोलते हैं सोलो आइकन। तो अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ जिस लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे वही आप देखना चाहते हो, तो वही लेयर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरीके से भी हम सोलो लेयर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो अभी जस्ट मैं यहाँ से चेक मेक श्योर करने के लिए मैंने सोलो लेयर भी यूज़ किया, और मैं यहाँ से इसको भी बंद और ऑन कर सकता हूँ। तो भाई मैं मेक श्योर हो गया यहाँ पर। मेक श्योर हो जाने के बाद अब मैं जैसे यहाँ पे आर प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर रोटेशंस मिलती हैं, रोटेशंस। तो अब यहाँ पर मुझे जो रोटेशंस करनी है, तो आप देखेंगे मैंने वाई एक्सिस में रोटेशन कर रहा हूँ। अब वाई एक्सिस में रोटेशन करने के बाद अगर आप देखोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं 2 व्यूज़ और 3 व्यूज़ ले लेता हूँ, या चलिए मैं 4 व्यूज़ भी ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वो दिखेगा। दिखने के लिए यहाँ पर आपके पास कैसे दिखेगा, यहाँ मुझे अगर कुछ देखना है पैनल को, तो मैंने यहाँ पर ये जो कैमरा है, कैमरे को जस्ट मैंने सिलेक्ट किया टूल को, मैं कहीं से भी इसको देख सकता हूँ किसी भी व्यूज़ में, ठीक है। तो ये मेरे पास पीछे की तरफ आ रहा है और टॉप में यहाँ पर है। तो इतना आपको पता ही है कि अगर मुझे उसको एक बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पर वो कितना डिग्री होगा, वो 90 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 90 डिग्री किया, बट ये जो पहले वाला जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट जो कार्ड है, वो वहीं का वहीं रह गया। मैं चाहता हूँ जैसे ही ये यहाँ पे रोटेट हो, ये भी उसके साथ जाए। तो यहाँ पर अब जो मेरे पास जो ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आता है चाइल्ड पेरेंटिंग का। तो मैं यहाँ पर अभी 90 डिग्री ना करते हुए मैं फिलहाल उसको फिर से 0 कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो थर्ड लेयर है, वो थर्ड लेयर कौन सी है? ये वाली, ये लेयर है मेरे पास 4 नंबर लेयर। आप लेयर को अप एंड डाउन भी रख सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी मर्जी है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो लेयर है, इस लेयर को मैं सिर्फ यहाँ से कनेक्ट करूँगा किसके साथ? लेयर 2 के साथ। तो ये मेरे पास यहाँ पे कनेक्ट हो गई। तो आप देखिए पेरेंट में जो नेम आ रहा है लेयर 2 के साथ, ये जो 2 नंबर जो लेयर है वो ये लेयर 2 के साथ यहाँ पर ये कनेक्ट हो गई, लेवल नंबर 2 और लेयर 2 के साथ। तो आपको पता रहेगा कि ये किस लेयर के साथ इसका लिंकिंग है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से अगर लेयर 2 को मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, तो आप देखोगे उसके साथ-साथ वो भी रोटेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री दिया इसको, ये 90 डिग्री यहाँ पर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री में रोटेट हो गया यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ इसको यहाँ से फिर और फोल्ड करना। तो अब जो सेकंड रोटेशन है वो मैं फिर से यहाँ पर आर टूल सेलेक्ट करूँगा, इसको वाई एक्सिस में दूँगा, यहाँ पर फिर से मैं इसका 90 डिग्री कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर इसका 90 डिग्री कर दिया। तो आपके पास यहाँ पर फिर से मैंने कैमरा सी इसका शॉर्टकट है, आप सी से भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से आपको एक ये बॉक्स बंद होता हुआ मिल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है मेरे पास ये वाला कार्ड। इस कार्ड को भी मुझे लिंक करना है। इस कार्ड को मैं किसके साथ लिंक करूँ, ये मुझे देखना है। तो इसको मैं लिंक कर सकता हूँ, या तो मैं इसके साथ लिंक करूँ। अगर इसके साथ लिंक करना था तो मुझे पहले ही यहाँ पर इसको अलाइन रखना था। तो अब मेरे पास जो ऑप्शन है इस कार्ड को लिंक करने के साथ इसके साथ लिंक करने का ऑप्शन है। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरे पास? पहली लेयर कौन सी है? ये फ्रंट वाली, ये वाली। और मुझे लिंक्स को करना है, मुझे लिंक करना है यहाँ पर। सिलेक्ट करके देख लेते हैं कौन सी लेयर है आपके पास, ये वाली 3 नंबर लेयर को मुझे लिंक करना है लेयर नंबर 1 से। तो मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने लेयर नंबर 1 के साथ यहाँ पर इसको मैंने लिंक कर दिया। आपको लिंक करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टिल है, कहीं पर भी इसका कोई जरूरत नहीं है लिंक करने का, क्योंकि इसको मैं मूव नहीं कर रहा हूँ। तो आप डायरेक्टली अगर आप लिंक भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आर प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसको फिर से रोटेट दे सकते हैं माइनस की तरफ। तो मैंने -90 यहाँ पे इसको रोटेट दिया। तो अब अगर मैं कैमरे से देखूंगा तो आप देखेंगे आपके बॉक्स के 4 व्यू और बॉटम पैनल, टॉप कार्ड और बॉटम पैनल को मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो अब सेम वही चीज़ है, तो इसको भी मुझे इसी जगह से यहाँ से करना है, तो मुझे लिंक करने का जरूरत नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर जो 5th नंबर जो पैनल है ये वाला, मैं फिर से इसका रोटेशन करता हूँ। अब रोटेशन में मुझे यहाँ पर जो रोटेशन करनी है, आप देखोगे आपके पास एक्स एक्सिस में आपको यहाँ पर रोटेशन करनी है। तो मैंने एक्स एक्सिस में -90 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब नीचे का व्यू है, मुझे यहाँ से देखिए तीनों तरफ से बंद हो गया। अब मुझे नीचे का बंद करना है ये वाला पैनल। तो अब मैं यहाँ से लेयर नंबर 6 को सिलेक्ट करूँगा,
आर प्रेस करूँ और यहाँ पे रोटेशन जो मेरे पास एक्स रोटेशन है, उस एक्स रोटेशन में मैं इसको पॉजिटिव लेके जाऊँगा। तो ये सॉरी नेगेटिव ही जाएगा, सॉरी हाँ पॉजिटिव जाएगा। तो मैंने इसको 90 यहाँ पे किया, तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो गया। और अब आप अपने कैमरे से देख सकते हैं, आप पर्सपेक्टिव व्यू यहाँ पे काम करें, जैसा आप माया में काम करते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, वैसा ही आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से शिफ्ट सी करके आप अलग-अलग टूल्स में जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैनिंग करके कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ट्रैक अप, ट्रैक डाउन कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑर्बिट पे भी घुमा सकता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब बनता है, ठीक है। तो क्यूब बनने के बाद यहाँ पर ये मैं जितने भी पैनल्स हैं सभी पैनल्स को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस सब पैनल्स को मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, इंडिविजुअल एनिमेशन। तो यहाँ पर मुझे 2 टाइप के एनिमेशन चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप नए में काम करते हैं कि आपका एक तो कैमरा एनिमेशन होता है, ठीक है। एक कैमरा आपके ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है और सपोज कीजिए ये एक बॉक्स है और ये भी अपने आप में कुछ एनिमेशन कर रहा है, जंप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और कैमरा भी उसके साथ-साथ चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे 2 मोशंस चाहिए। तो पहला मोशन क्या है मेरे पास इस कैमरे का, ओह सॉरी इस बॉक्स का। तो इस बॉक्स को एनिमेशन देने के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ काम करूँ, देखिए अगर मैं इसको कैमरे से हिलाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास स्टिल यहाँ पे क्या है, वो सेम एक्टिव व्यू ही है। तो यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, इसलिए मुझे वो फ्रंट में दिख रहा है। तो अब मुझे सबसे पहले यहाँ पर आज मैं एक नया लेयर लूँगा, दैट इज़ माई न्यू लेयर एंड यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है नल ऑब्जेक्ट। तो ये नल ऑब्जेक्ट क्या है? नल ऑब्जेक्ट सिंपली यू कैन से लोकेटर इन माया। तो माया में जो आप एक लोकेटर यूज़ करते हो उसको हम नल ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पर। तो नल ऑब्जेक्ट भी बहुत तरीके से इसके यूज़ होते हैं। तो जैसे ही आप नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड करते हैं तो आप देखेंगे एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो गया। अब इस नल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, प्रॉपर्टीज इसकी कौन सी है, 2D प्रॉपर्टीज है। मुझे इसको भी 3D प्रॉपर्टीज करना है। पहले मैं इसको 3D प्रॉपर्टीज करूंगा तो नल ऑब्जेक्ट भी 3D प्रॉपर्टीज में आ गया। 3D प्रॉपर्टीज में आने के बाद अब जितनी भी लेयर हैं मेरे पास, ठीक है, ये जितनी भी लेयर्स यहाँ पर आपके पास बनी हुई हैं, इन सभी लेयर्स को आप यहाँ पर इसके साथ लिंक करिए। बट कौन सी एक लेयर को आप यहाँ पे लिंक नहीं करेंगे, वो कौन सी है मेरे पास 4 नंबर लेयर, क्योंकि वो ऑलरेडी लिंक्ड है 2 के साथ। तो अब मैं यहाँ से जितनी भी लेयर्स हैं इन लेयर्स को मैं इसके साथ ड्रैग कर दूंगा तो आप देखेंगे नल के साथ वहाँ पर वो कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ मैं लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ आप यहाँ पर जो जो जिस जिस लेयर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। तो अब मेरे पास ये नल ऑब्जेक्ट है। अब नल ऑब्जेक्ट है तो अब नल ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे यहाँ पर पोजीशन, स्केल, मैं यहाँ पे स्केल कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको रोटेट कर सकता हूँ किसी भी एंगल में, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कर सकता हूँ तो ये घूमता रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवीज में, न्यूज़ चैनल्स में नीचे एक लोअर थर्ड में एक एनिमेशन चलता है, क्यूबिक घूमता रहता है, उस टाइप का एनिमेशन मैं आपको कराने वाला हूँ आगे चल के। तो उसमें भी ये हेल्प करेगा और आपको आज यहाँ पर इसका ये जो देखने का है वो सारा यहाँ पे पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं ओरिएंटेशंस वगैरह पे भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट मैंने यहाँ पे इसको रीसेट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अब मुझे जो एनिमेशन करना है, मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को में यहाँ पे कोई भी एनिमेशन नहीं करना है अभी फिलहाल, ठीक है। मुझे एनिमेशन करना है, मुझे एनिमेशन जो देखना है वो देखना है एक कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू।